महाराज वो जमाना सन 60-70 का दशक था, जब गुरु महाराज, सड़कें नहीं थी, कार नहीं, गुरु महाराज के पास कोई कार नहीं थी, तब गुरु महाराज के पास कोई गाड़ी थी नहीं। गुरु महाराज ने जब 10 जुलाई 1952 को ये नामदान प्रक्रिया शुरू किया, 11 लोग थे, काशी नगरी जिसको बनारस कहते, उस समय गुरु महाराज के पास कोई गाड़ी नहीं। सन 60 आ गया, गुरु महाराज के पास पहली गाड़ी आजमगढ़ जिले में लोगों ने चंदा लगाकर एक फिएट कार खरीदी थी। पहली गाड़ी उस जमाने पहली गाड़ी आजमगढ़ जिले में एक कार लोगों ने उस समय 8-10 हज़ार में मिल जाए, 10-5 हज़ार में मिल जाए। अब आज जो 10-20 लाख कीमत हो गई। अब तो गाड़ी की, आप भी गाड़ी पर बैठने लगे। अब तो गाड़ी का मतलब है कुछ नहीं। कभी कभी तो कीचड़ में जाना पड़ता था, बरसात का समय, पैदल पैदल धोती ऊपर किए चले गए। गांव में कीचड़ लगा, गांव में गए, गांव के बाहर एक छोटी सी जगह थी, वहीं बैठ करके गुरु महाराज चौकी पर बिस्तर भी गांव में नहीं मिला। बस सादी चौकी पर, ऐसे लाउड स्पीकर की तो बातें नहीं थी। बस 10-20 गांव वाले आ गए, कोई साधु जी आए। अभी ये नहीं कोई जानता था, जय गुरुदेव नाम का प्रचार नहीं था। बस हाँ, कोई साधु महात्मा, और उस जमाने में साधु महात्माओं का सन 60-70 के दशक में इज्जत तो थी ही। कोई साधु सन्यासी, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोगों के भी घर में हफ्ते 2 हफ्ते में कोई साधु महात्मा डेरा डाल देते थे। तो हम लोग इसी लालच में थे कि आज बाटी चोखा खाने को मिलेगा, साधु जी बनाएंगे, खिचड़ बनाएंगे, दाल भात बाटी चोखा बनाएंगे। हम लोग भी टुकुर टुकुर देखते थे कि चलो प्रसाद मिलेगा। इस तरह से वो जमाना था, कदर थी। तो गांव के कुछ लोग आकर बैठ गए, गुरु महाराज सत्संग सुनाने लगे। तब तक एक वकील साहब सूट बूट टाई कोट बांधे हुए अपनी ऑफिस जा रहे थे। उन्होंने जब देखा एक साधु जी कुछ सुना रहे, आकर गुरु महाराज के बगल में खड़े होकर, गुरु जी ठहर जाइए, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब आगे बढ़िए। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा ये कोई अच्छी बात है? अरे जनता बैठ रही, मैं सुना रहा, ये लोग सुन रहे, सत्संग हो जाने दो, आपके हर प्रश्न का उत्तर हम देंगे। लेकिन वकील साहब को तो अपनी अंग्रेजी का घमंड था, सूट बूट टाई कोट में थे। कहा, गुरु जी कुछ नहीं, हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप लोग जनता को धोखा देते हो, साधु महात्मा इसी तरह जनता को यानी बरगलाते हैं और धोखे में डाल देते हैं, आडंबर पाखंड फैलाते हो आप लोग। लगे बड़बड़ाने। तो गुरु महाराज ने कहा, वकील। अब गुरु महाराज देखो थोड़ा पीछे मुड़े और गुस्से में। संतों को क्या गुस्सा क्रोध से कोई मतलब, लेकिन थोड़ा सा गुरु महाराज टाइट शब्दों में कहे, वकील तुमको अपने हिंदी अंग्रेजी का बड़ा घमंड है, तुम हमारी एक बात का उत्तर दे दो, आज रात में तुम्हारी बीबी ने तुमको चप्पल से क्यों मारा था? अब वकील साहब बेचारे सन्न, बात सही थी, रात में बीबी और दोनों लोगों में झगड़ा हो गया था, बीबी ने चप्पल खींचकर मार दिया था। लेकिन ये इतनी रात में हुआ था कि कोई जान नहीं पाया। बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे, सोती रात में, टोला मोहल्ला नहीं, बाल बच्चे भी दूसरे कमरे में सो गए, कोई जान नहीं पाया। वकील साहब को ये सदमा लग गया कि भाई मैं और मेरी बीबी के अलावा कोई तीसरा था भी नहीं, बगल की हवा को नहीं पता मेरे घर में क्या हुआ। और गुरुजी यहाँ मेरी बीबी तो बताने आई नहीं, मैंने इनको बताया नहीं, लेकिन ये कैसे साधु, ये कौन सा विज्ञान जान गए? अब वकील साहब चुपचाप बैठ गए, पूरा सत्संग खत्म हो गया। वकील साहब की कचहरी वचहरी भूल गई, पूरा सत्संग सुने, प्रसाद बढ़ गई, सब लोग चले गए। तो गुरु महाराज ने अकेले में बुलाया, कहा देखो मैं सबके सामने कहूँगा तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, गांव के लोग हैं, आओ बैठो, अब हमसे आप प्रश्न पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वकील साहब ने कहा, गुरु जी मेरा सब प्रश्न खत्म हो गया, मेरे पास अब कोई प्रश्न नहीं, बस एक ही प्रश्न दिमाग में नाच रहा है, ये बात आपको बताया किसने, कैसे आप जान गए? तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा ये संतों का साइंस ऑफ सोल है, यही भारत के ऋषि मुनियों का आध्यात्मिक चेतन पराविद्या है, इस पर अकल बुद्धि काम नहीं कर सकती। मेरे पास वो विद्या है, कहो तो मैं बता दूं तुम्हारी बीबी इस समय क्या कर रही? इस समय तुम्हारी बीबी चूल्हे पर रोटी बना रही। वकील साहब ने कहा, गुरुजी आप सही कह रहे हैं, मैं तो खाली पेट भूखा जा रहा, जब तक मैं घर में झगड़ा करके सो रही थी, अब मैं कचहरी जा रहा, आराम से उठ करके रोटी बना के अपने तो खाएगी।
गुरु महाराज ने कहा बताओ तुम्हारी बीबी इस समय अपने मन में तुम्हारे लिए क्या सोच रही है, मैं बता सकता हूँ। वकील साहब ने हाथ जोड़ के कहा गुरुजी मत बताइए और झगड़ा हो जाएगा। वो अपने मन में सोच रही होगी हे भगवान उधर मर जाते, ऐसे आदमी का मुंह देखूंगा नहीं, वो मर जाते अब जिंदा न लौटते। गुरु महाराज ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वकील साहब ने कहा गुरुजी मन वाली बताएंगे तो और झगड़ा मेरे अंदर बढ़ जाएगा कि मेरे तू मारने के लिए सोच रही थी। तो गुरु महाराज ने कहा वकील ये भारत के संतों का साइंस ऑफ सोल है, ये मन और बुद्धि ज्ञान के परे हिंदी अंग्रेजी के, ये तुम्हारे साइंस और विज्ञान इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल इसको नहीं पकड़ सकते। ये हिंदी अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलजबरा जूलॉजी बॉटनी, ये जितनी डिग्री आप संसार में देखते हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जानी, ये विद्या ही अलग, इसमें हिंदी अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ता।